और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि मणिपुर को राहुल गांधी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासी फायदे के लिए मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मामला सेंसिटिव है, इसे इस तरीके से डील करना ठीक नहीं है, इसे बहुत ध्यान से एड्रेस करने की जरूरत है। सुनिए रविशंकर प्रसाद। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। वहां पर अमित शाह जी कितने दिन रहे, वहां राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय कितने दिन रहे। हमेशा पूरे मणिपुर पर मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जब भी चीजें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं? यानी राहुल गांधी मणिपुर गए, उस पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय आपने देखी, लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए मणिपुर मामले पर करीब 10 मिनट तक सारे के सारे फैक्ट्स रखे। उन्होंने बताया कि मणिपुर को लेकर सरकार किस तरह से काम कर रही है। पीएम ने विपक्ष को मणिपुर मामले पर सियासत नहीं करने की नसीहत भी दी थी। मैं एक बार फिर से आपके लिए वो बयान रिप्ले करती हूँ। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर को लेकर अपनी बात रख रहे थे, तो जो विपक्ष मणिपुर को लेकर लोकसभा में 133 मिनट तक नारेबाजी करता रहा और तब भी पीएम भाषण दे रहे थे, वो राज्यसभा में इस मुद्दे पर दिए बयान को सुनने के लिए उपलब्ध ही नहीं था। बॉयकॉट, वॉकआउट, विपक्ष के वॉकआउट को पूरे देश ने देखा। खैर, बीजेपी का दावा है कि वो मणिपुर में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर फैली हिंसा से पहले शांति स्थापित करने में सफल रही थी। आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2013 तक मणिपुर में अलग अलग इलाकों में 4763 हिंसक झड़प या उग्रवादी हमले हुए थे। 2004 से लेकर 2013, ये आपके सामने टेबल दोनों रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। ये 2004 से 2013 घटनाएं कितनी हैं? 4763। नागरिकों की मौत कितनी है? 947। अब आ जाइए 2014 से लेकर 2022 घटनाएं कितनी हैं? 1496, यानी 1496। नागरिकों की मौत कितनी है? 94। इन दोनों में आप और अभी वाली हिंसा जो है उसके आंकड़े इसमें नहीं जोड़े हुए हैं। मैंने आपको डेट पहले बता दी, 2014 से लेकर 2022 तक। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि वो आंकड़े जोड़ देंगे तो इससे कहीं आगे मामला निकल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है? लगातार ये जो घटनाएं सामने आ रही है, हिंसक झड़पें जो हो रही है, इस पर क्या राजनीति होनी जरूरी है? जवाब सरकार से मांगा जाना चाहिए, लेकिन उसे एक राजनीतिक मुद्दा बना देना कहां तक सही है? बीजेपी जो दावा करती है, आंकड़े जो है उसे पुख्ता कर रहे हैं कि हमारे टाइम पर जो है वो स्थिति अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन मणिपुर का जो इतिहास रहा है, जातीय हिंसा जब दौर वहां पर शुरू होता था तो रुकने का नाम नहीं लेता था, लंबा चलता था। गृह मंत्रालय के मुताबिक ही 1993 ले चलती हूँ आपको। 1993 में नागा और कुकी समुदाय के बीच में पहाड़ी इलाकों में वर्चस्व को लेकर जो लड़ाई छिड़ी थी, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। दोनों समुदायों के बीच यह हिंसा 5 साल तक चलती रही, 5 साल तक। 1993 से लेकर 1998 तक यह हिंसा चली। गृह मंत्रालय के मुताबिक 750 लोगों की मौत हुई, 350 से ज्यादा कुकी और नागा बहुल गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। इस हिंसा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राज्य के दौरे पर गए थे। कौन गए थे? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राज्य के दौरे पर गए। मई 1993 में मणिपुर के लिलोंग इलाके में मैतेई और पंगाल समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
जून 1997 से सितंबर 1998 के बीच कुकी और 35 समुदाय के बीच में जब हिंसक झड़प हुई तो 352 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा गांव तबाह हो गए, 13,000 लोगों को पलायन करना पड़ गया। ये आंकड़े डराने वाले हैं और इसीलिए मणिपुर को बहुत संवेदनशील तरीके से संभालने की जरूरत है। अच्छा, अब ये ना पुरानी आदत है, जब आप इस तरीके के आंकड़े पुराने बताते हैं इतिहास के, तो आजकल एक नई जमात खड़ी हुई है जो कहती है कि देखिए अभी जो हो रहा है उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है, इतिहास का जो है आईना सामने रख दिया जाता है। अगर आपको फ्यूचर बेहतर करना है, प्रेजेंट को स्ट्रांग बनाना है, तो आईना इतिहास का ही लेकर चलेंगे। ये रातों रात हुई हिंसा नहीं है, हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। पूर्व में इस तरीके की हिंसा, इस तरह की घटनाएं बार बार होती रही है, ये फैक्ट है। और इसीलिए बीजेपी ये कहती है कि जब हम सत्ता में आए तो हमने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है। बहरहाल दोनों ही सरकारों की तरफ से ये दावे उस टाइम में कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं, इस टाइम पर बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं, लेकिन मैं ये आपके सामने रखना चाहती हूं कि मणिपुर में हिंसा का दौर अचानक 2014 के बाद से शुरू नहीं हुआ है, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले कुछ महीनों में मणिपुर में बहुत हद तक शांति रही, लोकसभा चुनाव में लगभग शांति से संपन्न हुई, वो सारी तस्वीरें हमने देखी। ऐसे में कुछ सवाल आज राहुल गांधी के दौरे से फिर उठ रहे हैं। पहला ये कि क्या कांग्रेस मणिपुर को मुद्दा बनाकर पीएम मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है? पॉइंटेड सवाल। मणिपुर में जब भी हिंसा हुई, कभी कोई पीएम वहां पर गया क्या? अगर नहीं तो फिर कांग्रेस पीएम की यात्रा को मुद्दा क्यों बना रही है? तीसरा यह कि मणिपुर में केंद्र सरकार की तरफ से कहां कोताही बरती गई है, यह केंद्र से सवाल पूछना जरूरी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगा। और आज यहां हमारे साथ जो मौजूद है गूंज में